नाजरीन, गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ मैं हूं रेशमा। मेरा आदाब कीजिए कबूल। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर एक हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कहानियां होती हैं। एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता जिसमें हम बात करते हैं आपके साथ इंसानियत की, जिसमें हम बात करते हैं आपके साथ प्यार की। और आज भी कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसी ही खास रिपोर्ट्स के साथ हाजिर हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। चलिए अब बात करते हैं आपके साथ खेजड़ी के पेड़ की। हम सभी जानते हैं कि इस पेड़ को राजस्थान का राज्य पेड़ कहा जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों की बात की जाए, इसके छाल की बात की जाए, इस पेड़ का हर एक चीज इंसान के काम आता है। इंसान की अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी इस पेड़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। वाकई ये पेड़ बहुत फायदेमंद साबित होता है। और इसीलिए आपको एक गांव में लिए चलते हैं जहां नौजवान खेजड़ी के पौधे लगा रहे हैं। और वो जानते हैं कि ये पौधे लगाने से आने वाले कल में बेहद सहूलियात हो सकती हैं। खास तौर से जो आने वाली नस्ल होगी उनको इसका फायदा जरूर होगा। तो किस तरह से ये नौजवान काम कर रहे हैं, किस तरह से माहौल को साफ सुथरा बना रहे हैं और कितना वक्त देते हैं ये पेड़ लगाने में, आइए आपको मिलवा देते हैं इन नौजवानों से। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, नौजवानों की टीम एक मशीन से खेत में गड्ढे खोद रही है और फिर खेजड़ी के पौधे लगा रही है। ये पद्मपुर सब डिवीजन के गांव बिजवाइला की तस्वीरें हैं। पिछले साल गांव के कुछ नौजवानों ने कुछ नया करने के बारे में सोचा और खेजड़ी बचाओ मुहिम शुरू की। नौजवानों ने परिवर्तन पथ के नाम से एक मुहिम शुरू की और गांव में खेजड़ी के दरख्त लगाना शुरू कर दिए। गांव के नौजवानों ने बताया कि शुरू में उन्होंने अपनी जेब खर्च से पौधे खरीदे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें गांव वालों का ताउन मिलने लगा। अब गांव वाले अपनी सालगिरह का मौका हो या फिर कोई और मौका 100 से 500 खेजड़ी के पौधे अतिया करते हैं। नौजवानों की टीम ने बताया कि इस टीम में कोई सदर नहीं, तमाम नौजवान बेलौस काम कर रहे हैं और अब उनकी तादाद 7 से बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई है। ये बात काबिले जिक्र है कि खेजड़ी लगाने के लिए खेतों का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि खेतों में खेजड़ी लगाने से फसल पर कोई असर नहीं पड़ता। खेजड़ी की जड़ें फैलती नहीं हैं, इसके साथ साथ इसे माहौलियाती नुक्ता नजर से भी अच्छा दरख्त समझा जाता है। खेजड़ी के साथ साथ दीगर पौधे भी लगाए जाते हैं। इस मुहिम का असर आने वाले चंद सालों में नजर आना शुरू हो जाएगा, जब खेजड़ी और दीगर अक़साम के पौधे दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई हो। और इन्होंने ये सैकड़ों बच्चों की एक बहुत बड़ी टीम है, मजबूत बच्चों की टीम है, जो पिछले साल 1.5 साल से पूरे इलाके में इन्होंने 10,000 के आसपास पौधे लगा दिए। ठीक है जी, हूँ तो वधिया हूँ जी। हाँ, अच्छा पैसे वगैरह भी ले रहे हैं आपसे? नहीं जी, कोई पैसे नहीं ले रहे बेचारे। हाँ। ये आपका ही सहयोग कर रहे हैं, किसी हाँ। से पैसा नहीं ले रहे जी। गांव के किसानों ने कहा कि नौजवानों की ये टीम अच्छा काम कर रही है। वो गर्मियों और सर्दियों में मसरूफ रहते हैं और दरख्त लगाने के लिए किसी से पैसे का मुतालबा नहीं करते। किसानों ने नौजवानों के इस इक़दाम की तारीफ करते हुए इसे एक अच्छा कदम करार दिया। इसको हमने पिछले साल 15 अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था। हाँ। तो इसमें हम लमसम 6-7 बंदे थे। हाँ। ठीक है। और जो पेड़ पौधे लगा रहे थे वो हम सार्वजनिक स्थान पर, जैसे स्कूल है या पंचायत घर है, वहीं पे स्टार्ट किया था, वहीं पे लगा रहे हैं। और इस साल से हमने यहाँ खेजड़ी का मान लो जमीन में लगाना स्टार्ट कर दिया था। खेजड़ी है, उसकी जो जड़ है वो सीधी ज़मीन में जाती है। और जो खेजड़ी के जो पत्ते हैं वो खेजड़ी के नीचे आसपास के 100 मीटर के एरिया के अंदर जो खाद बनती है इस खेजड़ी की, तो ये जो फसलें होती है खेतों में वो लाभदायक होती है फसलों के लिए, जो खाद है और खेजड़ी है। सर इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, सारी टीम ही अध्यक्ष है। हाँ। तो जितने भी मेंबर है वो जो जैसे काम कर रहे हैं सभी का धन्यवाद। उसमें सभी लोग हैं जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं खेजड़ी लगाने में। और हमारा जो स्थानीय इलाका है वो सभी ग्रामवासी वो भी साथ दे रहे हैं। इसमें टीम अच्छा काम कर रही है। नौजवानों की टीम लोगों को माहौलियात और दरख्त लगाने के बारे में भी आगाह कर रही है। इन नौजवानों का कहना है कि अगले साल वो 1 लाख पौधे खुद तैयार करेंगे और इस मुहिम को कई गाँव तक फैला देंगे। यकीनन माहौल के तहफ्फुज में इन नौजवानों का काम काबिले सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज की, और वो भी इसकी इवनिंग शिफ्ट की। यहाँ पर किया जा रहा है कुछ खास। जी हाँ, यहाँ पर
कई जगह से स्कॉलर्स को इकट्ठा किया जाता है, ऑनलाइन उनके ख्यालात जाने जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये सारे स्कॉलर्स मिलकर अपनी बातें, अपनी सोच को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब आप सोच सकते हैं जब स्कॉलर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते होंगे तो कितने सारे ऐसे टॉपिक्स होते होंगे जिनका निचोड़ निकलता होगा, वो भी बहुत शानदार। और ख़ास बात यह है कि शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर ये स्कॉलर्स काम नहीं कर रहे हों। और वाकई इस कॉलेज की ये एक शानदार पहल है कि सारे ही स्कॉलर्स को इकट्ठा करना और बेशुमार विषयों पर, बेशुमार टॉपिक्स पर उनके साथ बातचीत करना। तो चलिए किस तरह से ये होता है काम, आइए जान लेते हैं। ग्रेजुएट स्कॉलर्स की टॉक सीरीज, ये पहल दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज इवनिंग शिफ्ट के हिस्ट्री डिपार्टमेंट की है, जिसका आगाज 7 फरवरी 2021 को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद स्कूलों की मदद करना है और साथ में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को इसमें शामिल करना है। ये प्रोग्राम मुल्क भर से असातिज़ा और तलबा को इकट्ठा करता है। ये एक जानदार प्लेटफॉर्म है जहां हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क से फारिकुल तहसील तलबा अपनी तहकीक पेश करते हैं, अपने मुनफरिद ख्यालात का इश्तराक करते हैं और साथ में फिक्रे मुकालमे में मशगूल हो जाते हैं। Our contribution towards academic excellence of the Institute of Eminence. This initiative we inculcate confidence to our scholars. GSTS न सिर्फ तलबा को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, बल्कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तलबा को भी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। तलबा और स्कॉलर्स को जोड़ने का ये एक अहम जरिया भी है, जो अब मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी, मेयार और लगन के साथ 200 मुज़ाकरात की तकमील का जश्न मना रहा है। कहते हैं कि जब हम किसी ध्येय के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर कार्य करते हैं, तब हमारा हर एक प्रयत्न हमें अपने ध्येय के और समीप ले जाता है। और इसी तरीके से ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज जो है वो एक एक पग करके अपने 200 टॉक्स कंप्लीट कर चुका है। निरंतरता हमारे प्रयासों को प्रचंड रूप देती है, जिसके साथ की संपूर्ण दुनिया बनती है। और इसी के साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि GSTS इसका अपवाद नहीं। This platform came during the exasperating days of the COVID, when the entire nation was fighting against the global pandemic. There was one academic revolution that was coming up in Delhi University. GSTS means Graduate Scholars Talk Series, which held on every Sunday at 5 p.m. and in which students were not just from Delhi University but also from other universities such as Magad University, Uttarakhand, IIT Delhi, IIT Guwahati. मुकर्ररीन और शुरा न सिर्फ मुल्क भर से बल्कि बैरूनी मुल्क से भी GSTS में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 200 से ज़ायद नौजवान स्कॉलर्स अपने ख्यालात पेश कर चुके हैं। इनमें से बहुत से मौज़ूआत पर बात भी हो चुकी है, जो कि तारीख, अदब, सियासत, माशियात, सिनेमा, खेल और समाजी मसाइल जैसे मुतनव्वे मौज़ूआत पर मबनी है। ये प्लेटफॉर्म उन तलबा के लिए है जो अपनी आवाज और ख्यालात को मुआशरे तक पहुंचाने का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि भारत के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, उन सबों के बच्चों को जो है तो चाहे ईस्ट के हो, चाहे वेस्ट के हो, चाहे नॉर्थ के हो या साउथ के हो, सबों को एक कड़ी में जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। GSTS की सबसे बड़ी कशिश इसका तनव्वु और जामियत है। मुकर्ररीन का इंतखाब एक सख्त अमल के जरिए किया जाता है। किया यूं जाता है कि जिसमें उनकी तालीमी कामयाबियों, तहकीकी तजावीज़ और फर्जी पेशकश का जायजा लिया जाता है। इस बात को ये यकीनी बनाता है कि सिर्फ सबसे ज्यादा काबिल और पुरजोश तलबा ही इस प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात पेश करें। कॉलेज हिस्ट्री सोसाइटी, साक्षी और दीगर फैकल्टी मेंबरान के ताउन से एक छोटे से कदम से शुरू होने वाला ये सफर आज एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये प्लेटफॉर्म तलबा को पुरएतमाद मुकर्ररीन बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। फिक्री तरक्की को मुतासिर करने का मौका फराहम करता है। ये न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है बल्कि तालीमी फजीलत का एक प्लेटफॉर्म भी साबित हो रहा है। ये नौजवानों की ताकत और ख्यालात के तबादले का एक मुकम्मल जश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जस्ट बाय इंडिया का।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। और चलिए अब चलते हैं हरियाणा के फतेहाबाद और आपको मिलवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल के कुछ टीचर्स से। और ख़ास बात यह है कि इस स्कूल ने अपना एक अलग ही मिसाल कायम की है, अपनी एक अलग ही मिसाल बनाई है। जी हाँ, बात कर रही हूँ इसकी खूबसूरती की। इस स्कूल ने मिसाल कायम की है पौधे लगाने में, इस स्कूल ने मिसाल कायम की है खूबसूरती में। और यहाँ का जो बाग है वो पूरे ही ज़िले में बेहद मशहूर है और इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल को एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है। और जानते हैं आप, इसका सेहरा बनता है यहाँ के टीचर्स के सर। यहाँ के टीचर्स ने जेब खास से खुद ही खर्चा किया और इस स्कूल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। तो किस तरह से इन टीचर्स ने काम किया, किस तरह से ये स्कूल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में वाक़ई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाखन दादी अपनी बेमिसाल खूबसूरती और फूलों के बाग के लिए पूरी रियासत में एक मिसाल बन गया है और इसका सेहरा यहाँ के असातिज़ा के जज्बे को जाता है। दर हकीकत इन असातिज़ा ने अपनी तनख्वाहों में से 3 लाख रुपए से ज्यादा इस स्कूल को तब्दील करने और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए खर्च कर दिए हैं। पर्यावरण के साथ मिलकर हमें चलना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री की पीछे एक स्कीम चली हुई थी कि एक पौधा माँ के नाम, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पौधे बांटे। जो स्कूल के टीचर्स हरी पौधा वितरण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है। इससे पर्यावरण हमारा बहुत बढ़िया साफ होगा। 52 अक़साम के फूलों ने इस बाग की खूबसूरती में इजाफा किया है। इस स्कूल गार्डन से जिला भर के स्कूलों के साथ साथ दीगर रियासतों में मुफ्त पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर स्कूल ब्यूटिफिकेशन मुकाबले में कई बार पहला मकाम हासिल करने वाले इस स्कूल को असातिज़ा और गांव की पंचायत की इज्तिमाई कोशिशों से एक मिसाली स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। ये मुहिम अब हरियाणा के साथ 8 से 10 दीगर रियासतों तक पहुँच चुकी है। इस स्कूल ने कई बार चीफ मिनिस्टर स्कूल ब्यूटिफिकेशन मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। फतेहाबाद का ये स्कूल न सिर्फ एक तालीमी इदारा बन गया है, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी की खिदमत का मरकज भी बन गया है। इसकी कामयाबी में असातिज़ा के साथ साथ ग्राम पंचायत और तलबा की शिरकत काबिल तारीफ है। एक पौधा माँ के नाम मुहिम का ये इक़दाम न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक है। हमारे स्कूल ने मुहिम चलाया है पौधे वितरण करने का। मेरे हिसाब से ये पर्यावरण को शुद्ध करने का एक बेहतर तरीका है और हमें हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। अगर हम खुद की मेहनत नहीं कर सकते तो दूसरे की मेहनत का जरूर हमें अंदाजा होना चाहिए। उसके थ्रू इन पौधों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करके प्रकृति को खूबसूरत बनाने में अहम भागीदारी दे सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत से प्रकार के पौधे हैं, जैसे कि फल फूल, फलों के, फूलों के। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से फूल पौधे लगे हुए हैं, जिससे कि हमारे स्कूल का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है और हम जब भी यहाँ आते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। तलबा भी इस इक़दाम से काफी खुश हैं और उन्हें फख्र है कि इस स्कूल को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खास मकाम दिया गया है। दरख्त लगाने से न सिर्फ जमीन सरसब्ज होगी बल्कि आने वाली नस्लों को भी इससे फायदा होगा। अगर हम सब अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने में थोड़ा सा ताउन दें तो यकीनन मंजर बहुत जल्द बदल जाएगा और एक खूबसूरत समाज हमारे सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इख्तिराकार अमीनुद्दीन अहमद से। अमीनुद्दीन अहमद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक डिवाइस बनाया है
और आप जानते हैं ये डिवाइस ऐसा है जो बिना किसी परेशानी के जानवरों को दूर भगा सकता है। बेशक इसमें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं जिससे जानवर डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि जानवर रिज एरिया से रोड पर आ जाते हैं या फिर जू में भी ऐसी कई बार शक्लें देखी जाती हैं कि जानवर बाहर आ जाते हैं जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम सब यही चाहते हैं कि जानवरों को नुकसान भी ना पहुंचे और वो वापस अपने घर चले जाएं, और इसीलिए ये डिवाइस बनाया गया है। तो किस तरह से ये डिवाइस काम करता है जानवरों को महफूज तरीके से भगाने के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसागर के एक इख्तराकार अमीनुद्दीन अहमद ने रियासत में हाथियों के तनाज़े के बढ़ते हुए मसले से निपटने के लिए मोबाइल एलिफेंट पुशबैक मशीन नामी एक मुनफरिद डिवाइस तैयार किया है। ये मशीन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिसमें अल्ट्रासाउंड, लेजर, इंफ्रारेड और खुसूसी आवाजें शामिल हैं, ताकि हाथियों और बंदरों को बगैर किसी नुकसान के महफूज तरीके से दूर किया जा सके। असल में 2017 में तैयार की गई इस मशीन को हाल ही में इसकी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया गया है। अब ये शहद की मक्खियों की गूंज की तरह आवाजें निकाल सकता है जो हाथियों को डराता है। ये मशीन रिमोट कंट्रोल, कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस है ताकि ऑपरेशन को आसानी से मुकम्मल किया जा सके। अमीनुद्दीन ने अपनी बचत का इस्तेमाल करते हुए इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर फंड किया और इसे बेहतर करने में कई साल गुजार दिए। इसकी इजाद ने रियासत के कई इलाकों को हाथियों की दहशत से आजाद कराने में मदद की। हाथियों के अलावा अब ये बंदरों को भी बेजरर तरीके से भगाने की सलाहियत रखता है जो अक्सर ज़राई खेतों में खलल डालते हैं। जहाँ हाथी का जो झुंड होगा वहाँ से अगर मान लिया आप 300 मीटर व 500 मीटर दूर से भी आपको हाथी को भगा सकते हैं, जो उनको सामने जाना ज़रूरत नहीं है। इसमें है इंफ्रारेड है, अल्ट्रासाउंड है, लेज़र बीम है और हॉर्नबी साउंड है और जो साउंड इफेक्ट है। एक ही मशीन होने से वो हाथी दूसरा जगह चला जाता है। जहाँ हमने उनका जो डेस्टिनेशन उसी तरह भगाने के लिए मिनिमम एक ही ऑपरेशन में मिनिमम 3 मशीन चाहिए। काबिले जिक्र बात यह है कि अमीनुद्दीन इससे कबल दीगर इख्तराई आलात भी बना चुके हैं जिनमें वाटर स्कूटर और इंफ्रारेड रेल सिग्नल सिस्टम शामिल है। उनके इस ताउन के लिए तस्लीम शुदा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से उन्हें कौमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उनकी ताज़ा तरीन इजाद को मुतासिरा कम्युनिटीज को रिलीफ पहुंचाने और तनाज़ात से मुतासिरा इलाकों में अमन की बहाली के लिए भी सराहा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी और खूबसूरत कहानियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। दोस्तों, हमारे जवान सरहदों पर रहते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं और कई बार अपनी जानों का नजराना भी पेश कर देते हैं। और कई बार यूं भी होता है कि वो दिव्यांग हो जाते हैं। हमारी आर्मी को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, किस तरह से अगर कोई भी जवान दिव्यांग हो जाता है तो उसकी मदद कैसे की जाए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय फौज देश के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में कभी लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान या दुश्मन से लोहा लेते हुए हमारे जाबाज दिव्यांग हो जाते हैं, लेकिन देश के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा बना रहता है। पुणे से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट
ऐसी ही एक दास्तान बयान कर रही है। मैं इस वक्त एक ऐसी अनोखी वर्कशॉप में हूं जिसमें भारत की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के वो जाबाज हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपना सर्वोच्च दांव पे लगा दिया। आज वो दिव्यांग हैं लेकिन फिर भी देश के लिए एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। कनेक्टर के ऊपर धूल मट्टी ना जाए बोल के इसको ढक्कन के रूप में यहाँ पे असेंबली होता है। एम्प्लॉयमेंट कंपनी से रॉन्ग मैटर आती है, इसको हम असेंबली करते हैं, चेक करके पैक करके वापस भेजते हैं। ये डस्ट कवर कहाँ यूज होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्टर होता है उसके ऊपर होता है, जैसे पानी जहाज हो गया, हवाई जहाज हो गया, वो जब उनका जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर फिट होता है। तो जैसे कि आपने सुना ये डस्ट कवर बना रहे हैं और ये फौज से अब रिटायर हो चुके हैं और इनके साथ इनके साथी हैं। यहाँ पर 21 पुरुष हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और ये एक कंपनी है एम्फिनॉल इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और फिर ये इसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद इसको उस कंपनी के थ्रू विदेशों में भेजा जाता है। मैं सब इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर बना रहा हूँ। ये रेलवे के सीनियर का फ्यूज है, तो हम लोग मशीन में लोडिंग रिकवर करके फाइनल इंस्पेक्शन करके कंपनी को वापस भेजता। अच्छा, एक महीने में ऑन एन एवरेज कितना आप कमा लेते हैं इससे और कितने आपका क्यों इस काम को कर रहे हैं आप? सब ऐसे हैं तो एक कनेक्टर का रेट लगे रहता है, तो फिक्स रेट नहीं है। तो जैसे मटेरियल आएगा, जैसे एक महीने का ऑर्डर है, ऐसे हम लोग करके बनाकर बेचता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर अच्छा लगता है काम करके और आपके जो टाइम है उसका कुछ यूज भी होता है? हाँ, सब हमारा जैसे डेली रूटीन अप टू डेट करता रहता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा तंदुरुस्त रहता है। नहीं तो बेड में सोते रहेगा, बीमार हो जाता है। तो ये हमारा ये है। आपने सुना, ये अपने आप को फिट रखते हैं मेंटली और फिजिकली। तमाम चैलेंजेस के बावजूद ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ है जो यहाँ पर काम भी करते हैं, खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं। और इनका जो बनाया हुआ उपकरण है वो विदेशों में भी जाता है। लेकिन पुरुष अकेले नहीं है, इनके परिवार की महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर इस वर्कशॉप में अपना अहम योगदान दे रही हैं। कनेक्टर्स बना रहे हैं, कनेक्टर्स बना रहे हैं और ये रेडियो FM रेंज जो है वो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक वो खींचेगा। तो जैसे कि आपने सुना, ये कनेक्टर्स बना रहे हैं और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, वॉकी टॉकीज वगैरह, उसमें काम आता है। हमारे साथ एक और है। क्या नाम है आपका? इंद्राणी। इंद्राणी, कहाँ से आप? नेपाल। नेपाल से। तो क्या आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? It's been 3 years. तो आपने देखा किस तरह से ये फौजी परिवार एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और जैसे कि यहाँ दीवार पर लिखा हुआ है, टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज दैट सक्सेस। किसी भी काम को अगर आप मिलकर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा और उससे मिलने वाली कामयाबी दोगुनी हो जाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, पुणे। तो देखा आपने, हमारे आसपास ही बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, हमारे आसपास ही बहुत ही शानदार कहानियां होती हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उन्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। अगर कुछ अच्छी बातों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलते हैं बल्कि समाज को कई बार बदल कर रख देते हैं। लिहाजा कुछ अच्छा सोचिए और बेहतर करने के बारे में सोचिए, यकीनन हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस जाते जाते हमेशा की तरह आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।